दोस्तों, हाल ही में मैंने द एग्जिट 8 नाम की एक जापानीज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है, जिसे डायरेक्ट किया है यकी होरियुची ने। ये फिल्म अपनी सिंप्लिसिटी और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आजकल वर्ल्ड वाइड डिस्कशन का पार्ट बनी हुई है। ट्रस्ट मी जब मैं कहता हूँ कि ये मूवी हॉरर और सर्वाइवल जॉनर की सबसे यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस में से एक है। इस फिल्म का सबसे क्रीपी एलिमेंट ये है कि पूरी स्टोरी सेट है एक सबवे स्टेशन के अंदर, जहां एक इंसान फंस जाता है और उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एग्जिट 8। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह रास्ता सच में आउटर वर्ल्ड की तरफ ले जाता है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो इंसान को एक नेवर एंडिंग लूप में कैद कर देता है। अगर रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ऑडियंस इसे साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनर की एक रेयर जेम मानती है। तो चलिए अब डिटेल में बात करेंगे द एग्जिट 8 की। इसकी साइकोलॉजिकल हॉरर, इसके लूपिंग कॉरिडोर और उस अजीब सी बेचैनी को एक्सप्लोर करेंगे जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग से नहीं जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है मिटाया नाम के लड़के से, जो सबवे स्टेशन में अकेला खड़ा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। जब भी वह एग्जिट नंबर 8 से आगे जाने की कोशिश करता, बार बार घूमकर उसी जगह वापस पहुंच जाता। हर बार उसके सामने वही आदमी दिखाई देता जो बिना कुछ बोले बस चुपचाप चलता चला जाता। मिटाया ने सोचा शायद उससे रास्ता पूछ ले, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अजीब सी मुस्कान लिए ठीक उसके पीछे खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। ये देखकर मिटाया बुरी तरह डर गया और बिना कुछ पूछे वहां से भाग निकला। भागते भागते उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर लगे दूसरे बोर्ड पर क्लियरली लिखा था एग्जिट 8। ये कॉन्ट्रास्ट उसे बेहद अजीब लगा। उसने एक बार नहीं दर्जनों बार यहां से निकलने की कोशिश की, इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, मगर सारे इंटरकॉम्स डेड थे और उसके फोन में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। थककर वो वहीं रुक गया और दीवार पर लगी एक पिक्चर को गौर से देखने लगा। उस फोटो में चींटियां एक अजीब से लूप में फंसी थी और बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल उसी की तरह। ये देखकर मिटाया को यकीन हो गया कि वो भी किसी ऐसे ही एंडलेस लूप में फंस गया है और शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी बीच ऊपर लगे एग्जिट 8 वाले बोर्ड से अचानक ब्लड टपक कर उसके चेहरे पर गिरने लगा। वो इतना घबरा गया कि आगे भागने की बजाय पीछे की ओर दौड़ पड़ा और यही उसे पहली बार एक बड़ा चेंज दिखाई दिया। जहां पहले बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा था, अब वहां एग्जिट 1 लिखा हुआ था। बाकी सब कुछ सेम था। उसी बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे, अगर तुम्हें कुछ एबनॉर्मल या बदला हुआ दिखे तो तुरंत पीछे की ओर भाग जाना, और अगर कुछ भी डिफरेंट न लगे तो सीधे एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहना। मिटाया को समझ आया कि वो ब्लड देखकर पीछे भागा था, जो एबनॉर्मैलिटी थी। इसी वजह से वो 0 से एग्जिट 1 तक पहुंच गया। ये सोचकर उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद वो सचमुच यहां से बाहर निकल सकता है। वो फिर से एग्जिट 8 की ओर बढ़ा। उसे कोई बदलाव नहीं दिखा, इसलिए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब वापस बोर्ड के पास पहुंचा तो शॉक रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा था वो फिर से 0 हो चुका था। उसे तुरंत समझ आया कि ये बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे गेम में एक छोटी सी मिस्टेक आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा देती है, वैसे ही यहाँ भी एक गलती उसे वापस 0 पर खींच लाई। इस बार उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की फोटोज लेने लगा ताकि अगली बार चेंज पकड़ सके। यहाँ तक कि उसने उस आदमी की भी पिक्चर खींची जो बार बार एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता था। इस बार जब तक कोई एबनॉर्मैलिटी नजर नहीं आई वो आगे बढ़ता रहा, और जब अगले बोर्ड तक पहुंचा तो वहां क्लियरली एग्जिट 1 लिखा हुआ था। यानी उसका गैस सही था और उसने पहला लेवल क्रॉस कर लिया था। अब लेवल 2 के लिए उसे फिर से घूमकर चेंज डिटेक्ट करना था। उसने मोबाइल खोलकर पिक्चर्स कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन शॉकिंगली सारी इमेजेस ब्लर हो चुकी थी, इतनी कि उनमें कुछ भी पहचानना नामुमकिन था। अब उसे समझ आया कि ये गेम जीतने के लिए उसे सिर्फ अपने दिमाग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। तभी उसने देखा वो आदमी जो हर बार बिना रुके वहां से निकल जाता था, लेकिन इस बार वो आदमी एक ही जगह पर खड़ा है। मिटाया तुरंत समझ गया कि यही चेंज है। वो पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। जब भी मिटाया पीछे मुड़कर देखता वो शख्स उसके बिल्कुल पीछे खड़ा दिखाई देता। डर के मारे मिटाया भागते भागते गिर पड़ा। जब उठकर देखा तो वो वापस एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक आ गया था और अब वहां एग्जिट 2 लिखा हुआ था। साथ ही वो आदमी भी गायब था। इसका मतलब उसने दूसरा लेवल सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया था। 2 लेवल्स पार करने के बाद मिटाया का कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
अब वो और भी शार्पली हर चीज याद रखने लगा और चेंजेस पर फोकस करने लगा। मेस में दोबारा घूमते हुए अचानक उसे एक लॉकर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही लॉकर खोला, अंदर का सीन देखकर वो कांप उठा और डर के मारे तुरंत पीछे की तरफ भागा। इस तरह उसने लेवल 3 भी क्लियर कर लिया। अब बोर्ड पर एग्जिट 3 लिखा था। मिटाया ने सोचा बस 5 और लेवल्स बाकी हैं और फिर वो इस नाइटमेयर से बाहर निकल जाएगा। वो दोबारा एग्जिट 8 की ओर बढ़ा और हर डिटेल को पहले से भी ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। मिटाया को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ही वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा है, कोई उसे घूर रहा हो। उसने दीवार पर लगी पिक्चर्स को होल्ड किया तो देखा कि उनमें मौजूद लोग अपनी आंखें घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। ये एक्सपीरियंस करते ही वो घबरा गया और तुरंत पीछे की तरफ भागने लगा और फाइनली एग्जिट बोर्ड 3 से बदलकर एग्जिट 4 हो चुका था। इसका मतलब था कि उसने 4 लेवल्स क्रॉस कर लिए हैं। वो बेहद खुश था, लेकिन खुशी के साथ साथ उसकी पैनिक बढ़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जरा सी मिस्टेक उसे फिर से 0 पर ला सकती है। वो दोबारा एग्जिट 8 की डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। मिटाया को ये कॉल बेहद ऑकवर्ड लगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन लिया था। उसने कॉल उठाई तो शॉकिंगली उसे पता चला कि वो डैड बनने वाला है। लड़की ने साफ कहा कि फाइनल डिसीजन मिटाया का होगा। अगर वो बेबी चाहता है तो वो दोबारा उसके पास आने के लिए तैयार थी। अब वो सोच रहा था, क्या वो अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा? वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। इसी टेंशन में उसने कॉल कट कर दी और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई, एग्जिट बोर्ड 4 से वापस 0 पर चला गया। दरअसल उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे पहले से पता था कि इस मेस में सिग्नल्स आते ही नहीं है। ऐसे में गर्लफ्रेंड की कॉल आना ही सबसे बड़ा चेंज था और वही एब्नॉर्मैलिटी उसने मिस कर दी। अब जहां वो आधा गेम पार कर चुका था, वहीं से सब रीसेट होकर फिर से 0 पर आ चुका था। ये देख मिटाया फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो बैठकर जोर जोर से चीखने लगा। उसे मेस क्रॉस तो करना था, लेकिन अब उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बची थी। डेड स्टेप्स के साथ वो आगे बढ़ता रहा, मगर उसे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। कॉरिडोर का टर्न लेते ही उसे एक बच्चा दिखाई दिया। मिटाया फौरन पीछे की तरफ भागा, लेकिन एग्जिट बोर्ड अभी भी 0 पर ही था। यानी वो बच्चा कोई चेंज नहीं था। असल में वो बच्चा भी मिटाया की तरह इसी भूल भुलैया में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यही उसे वो आदमी भी नजर आया जो हमेशा सूट बूट पहने सामने से गुजरता था। इस पॉइंट पर मिटाया समझ गया कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसकी तरह फंसा हुआ इंसान था जो बाहर का रास्ता ढूंढ रहा था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सूट वाला आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उन्हें बार बार इस मेज में एक लड़की नजर आती थी जो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उस आदमी ने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना? लड़की बोलती है, मैं अपने लाइफ से थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस लाइफ में वापस जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसकी वॉइस बदलने लगी। वो बार बार वही लाइन दोहराने लगी जो उसने पहले बोली थी। आदमी को समझ आया कि ये एब्नॉर्मैलिटी है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और दोनों तुरंत पीछे एग्जिट की ओर भागे। एग्जिट बोर्ड अब 6 शो कर रहा था, यानी वो लोग जीत के बेहद करीब थे। वे फिर से मेज में घूमते हैं और चेंज डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोबारा उन्हें वही लड़की दिखती है, मगर इस बार वो कुछ नहीं बोलती। तभी बच्चा नोटिस करता है कि डोर्स के हैंडल्स अजीब तरीके से लगे हुए हैं। वो आदमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। यही छोटी सी इग्नोरेंस उसकी बड़ी मिस्टेक बन गई। एग्जिट बोर्ड वापस 0 पर चला गया, यानी पूरा गेम रीसेट हो गया। आदमी टूट चुका था। उसने गुस्से में जोर से चीख मारी, लेकिन सर्वाइवल जरूरी था, इसलिए उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और फिर से गेम रीस्टार्ट करने का फैसला किया। फिर उसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखी। वो बहुत एक्साइटेड हुआ और चढ़ने लगा। बच्चा बार बार समझाता रहा, ये एब्नॉर्मैलिटी है, ये रूल्स के खिलाफ है, हमें पीछे मुड़ना होगा। लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं मानी और सीढ़ियां चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि वो मेस में हमेशा के लिए फंस गया। उधर बच्चा पीछे एग्जिट की ओर गया और उसने देखा कि अब बोर्ड पर 0 की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी बच्चा सही था और उसने नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया था। वो सीढ़ियां दरअसल एक एब्नॉर्मैलिटी थी। अब उस बच्चे को भी ये बात समझ आ गई कि वो आदमी हमेशा के लिए उन्हीं सीढ़ियों में फंस चुका है। खैर, स्टोरी दोबारा शिफ्ट होती है मिटाया की तरफ, जहां उसने उस बच्चे को देखा था। मिटाया इजीली समझ गया कि ये बच्चा और वो आदमी पहले एक टीम की तरह खेल रहे थे।
लेकिन अब बच्चे को अकेले देखकर उसे क्लियर हो गया कि उस आदमी ने बच्चे को छोड़ दिया है। इसलिए वो बच्चा मिटाया का नया साथी बन गया और मिटाया ने जल्दी रियलाइज किया कि इस बच्चे का आईक्यू बहुत शार्प है, यानी बच्चा बहुत जीनियस है और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चेंज भी तुरंत पकड़ लेता है। बच्चे की स्किल्स का यूज करते हुए दोनों ने जल्दी पहला और फिर दूसरा लेवल क्रॉस कर लिया और जब तीसरा लेवल क्लियर करने के लिए वो इस मेज के अंदर घूम रहे थे, तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी। लाइट्स के बीच बच्चों के रोने और चूहों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। मिटाया ने अपने फोन की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि वो आदमी बहुत ही क्रीपी तरीके से सामने खड़ा था। मिटाया डर गया और फौरन बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे भागा और उसे पता चला कि उसने एक और लेवल क्रॉस कर लिया है। वो सब कुछ जो अभी हुआ था जिससे दोनों डर गए, वो बस उनका एक टेस्ट था। अगले राउंड के लिए उन्होंने दोबारा मेज में घूमना शुरू किया और अचानक उनके सामने एक औरत आ गई। मिटाया इंस्टेंटली समझ गया कि ये औरत भी एक एब्नॉर्मैलिटी है और उन्हें पीछे ही मुड़ना है, लेकिन बच्चा इमोशनल होकर रोने लगा और उस औरत की तरफ जाने लगा। मिटाया ने उसे उठाया और पीछे की तरफ भागा और इस तरह एक और लेवल क्लियर हो गया। लेकिन इतनी प्रोग्रेस और आधी गेम जीतने के बाद भी मिटाया को खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब उसे बच्चे की चिंता होने लगी थी जो अपनी मॉम से दूर था। उसे बच्चे पर दया आई और उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो इस बच्चे को उसकी मां तक जरूर पहुंचाएगा। जब वो दोबारा मेज में घूम रहे थे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चे ने नोटिस किया कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड था, इस बार उस पर 8 उल्टा लिखा था। इतना छोटा सा चेंज जिसे कोई भी इग्नोर कर देता, वो बच्चे की शार्प नजर पकड़ लेती है। इस तरह लेवल 6 भी क्लियर हो गया। अब बस 2 लेवल्स बचे थे। मिटाया जानता था कि इसके बाद वो इस मेज से आजाद हो जाएगा और अपनी असली दुनिया में वापस चला जाएगा। जैसे ही वो दोबारा मेज में घूमने लगा, अचानक पीछे से पानी का तेज फ्लड आ गया। मिटाया बच्चे को लेकर भागा, लेकिन बच्चा गिर पड़ा और पानी में बह गया। मिटाया बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गया। पानी में जाते ही उसे अजीब विजन्स आने लगे। उसने अपने आप को बीच के पास पाया। वहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और वही बच्चा भी, जो अब उसे अपने बेटे की तरह नजर आ रहा था। वहां वो बहुत खुश था और उसे एहसास हुआ कि फादर होना कोई बर्डन नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। लेकिन इससे पहले कि वो और सोच पाता, उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द हुआ और वो रियलिटी में वापस आ गया। मिटाया और बच्चा अभी भी पानी में फंसे हुए थे। मिटाया ने पूरी ताकत लगाकर बच्चे को ऊपर उठाया और एग्जिट 8 के बोर्ड तक उसे पहुंचा दिया, लेकिन खुद वो पानी के साथ बहता चला गया। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि बच्चा होश में आता है और खुद को एक तबाह हुई जगह पर पाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और नोटिस करता है कि एग्जिट बोर्ड अब 7 शो कर रहा है, यानी उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया है। बच्चा जानता था कि अब बस लास्ट लेवल बचा है, लेकिन अब उसके साथ मिटाया नहीं था। दूसरी तरफ मिटाया भी फाइनली लेवल 8 तक पहुंच गया था। वो शॉक था। उसे समझ नहीं आया कि ये उसकी जीत है या ट्रैप। उसे क्लियरली ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिख रही थी जहां लोग भी चल रहे थे। वो कंफ्यूज था कि पीछे जाए या आगे बढ़े। कंफ्यूज होते हुए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब फोन में सिग्नल्स भी थे, यानी उसे लगा कि वो असली वर्ल्ड में आ गया है। मिटाया ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और कहा, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हूं। अब उसे रियलाइज हो चुका था कि वो फादर बनने के लिए तैयार है। मिटाया मेट्रो में चढ़ गया, लेकिन मेट्रो के अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी ये सब देख चुका हो। अचानक एक बच्चा रोने लगा और एक आदमी उस बच्चे और उसकी मॉम को डांटने लगा। ये वही सीन था जो हमने पहले मिटाया की सोच में देखा था। मिटाया ने आसपास देखा, सारे लोग अजीब थे। उसे समझ आ गया कि वो दोबारा गेम के ट्रैप में फंस चुका है। असल में उसने लेवल 6 के बाद 7 क्लियर किया ही नहीं था और ये सब फिर से एक ट्रैप था। उसने एब्नॉर्मैलिटी देखकर वापस एग्जिट की तरफ रिटर्न नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ गया और इसी वजह से वो दोबारा उसी लूप में फंस गया। और बस यही दिखाते हुए मूवी इस मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है।